हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। भौतिक भूगोल की इस श्रृंखला में आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है विश्व की मृदा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज चर्चा होगी जो कि प्रत्येक एग्जामों में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। मृदा यानी कि सॉइल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली वह प्राकृतिक परत जो चट्टानों के अपक्षय तथा जैविक पदार्थों के मिश्रण से बनती है। किससे बनती है? चट्टानों के अपक्षय। अपक्षय मतलब टूटने से। अपक्षय मतलब टूटना। किसी चट्टान को टूटने को क्या कहते हैं? अपक्षय। ये चट्टानें टूट गई और इसी में क्या मिल गया? जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ को क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्या कहते हैं? ह्यूमस। यानी कि जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के सड़े गले अवशेष को क्या कहा जाता है? ह्यूमस। ये ह्यूमस और प्लस चट्टानों के टुकड़े यही मिल जाते हैं। इसी के मिश्रण से क्या बनती है? मृदा यानी कि सॉइल, जो कि पौधों की वृद्धि में क्या करते हैं? सहायक होते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? मृदा। यही क्या कहलाती है? मिट्टी कहलाती है। मृदा निर्माण के कारक। अब देखते हैं मृदा निर्माण के कारक। इससे पहले देख लेते हैं मिट्टी के यानी मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। ये याद रखना है। यानी कि मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है? पैडोलॉजी। मृदा निर्माण के कारक मूल शैल। मूल शैल मतलब क्या होता है? वही चट्टान है। ये क्या है? पर्वत है या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित चट्टान है। यही क्या है? मूल चट्टान है। अब फिर उसके बाद क्या? जलवायु। जलवायु मतलब यहां पर गर्मी पड़ी, बरसात हुई, ठंडी पड़ी। यही क्या है? जलवायु। मतलब जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, तभी तो चट्टानें टूटेगी, तभी तो इसका अपक्षय होगा, तभी तो इसका अपर्दन होगा, तभी तो इसका निक्षेपण होगा। हमने पढ़ा है किसमें? अनच्छादन में, कि बहुत अनच्छादन में होता है ना अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। और जो अपक्षय होता है 3 प्रकार का: भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय। ये कारण हो गया। स्थलाकृतियां मतलब वहां के बनावट, भूमि की बनावट कैसी है? यही क्या है? स्थलाकृतियां। और प्लस जीव जंतु और वनस्पतियां, ये भी है। और इसके साथ साथ क्या लगता है? मिट्टी के निर्माण में समय लगता है। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। मूल शैल है, जलवायु है, स्थलाकृति, जीव जंतु और वनस्पति तथा समय। इतने चीजें लगती हैं किसके निर्माण में? मिट्टी के निर्माण में। समय क्या? लाखों वर्ष लग जाता है 102 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में। विश्व की प्रमुख मृदाएं, सबसे पहले लेटेराइट है। क्या है? लेटेराइट मृदा। यह कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? जहां पर अधिक वर्षा और उच्च तापमान होता है। जहां पर अधिक वर्षा यानी कि कह सकते हैं तेज और तिरछी वर्षा जहां होती है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। और इसमें लौह एवं एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। इसमें किसकी कमी होती है? ह्यूमस की। ह्यूमस हमें याद है ना क्या है? वनस्पति और जीवों के अवशेष, सड़े गले अवशेष। ये इसमें क्या होता है? कम पाए जाते हैं। क्यों? अधिक वर्षा, अधिक तेज वर्षा के कारण ह्यूमस की मात्रा इसमें क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये मिट्टी पाई जाती है भारत, ब्राजील, श्रीलंका, अफ्रीका। और इसमें उत्पादन चाय है, कॉफी है, रबड़। इसके लिए यह अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला है पॉडजोल मृदा यानी पॉडजोल सॉइल। यह शीतोष्ण शंकुधारी वनों में, कहा जहां पर शीतोष्ण शंकुधारी वन पाए जाते हैं। यह अम्लीय प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। इसमें ह्यूमस क्या होता है? कम। कहा? मुख्यतः रूस, कनाडा, स्कैंडिनेवियाई देशों में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। यहां पर किसकी बात हो रही? अम्लीय। आप लोगों से दोस्तों प्रश्न है, मिट्टी अगर अम्लीय है या क्षारीय है, इसको सही करने के लिए
इसमें क्या क्या डाला जा सकता है, मतलब इसमें क्या डालकर सही कर सकते हैं, चूना की जिप्सम। इसमें से जिप्सम किसमें डालेंगे तो इस मिट्टी सही हो जाएगी, और चूना किसमें डालेंगे सही हो जाएगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगली मिट्टी है चेरनोजम मृदा। यह काली एवं अत्यंत क्या है, उपजाऊ मृदा है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ये कहाँ, यूक्रेन, रूस, कजाकिस्तान में पाई जाती है। इसमें गेहूं उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। किसकी बात हो रही है, चेरनोजम। चेरनोजम की तरह ही कौन सी मिट्टी है, रेगुर यानी काली मिट्टी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा बनावट को लेकर अंतर है। जो रेगुर मिट्टी है वह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है, जो रेगुर यानी काली मिट्टी है, लेकिन जो चेरनोजम है ये घास के मैदानों के कारण यानी अधिक मात्रा में यहाँ घास के मैदान है, इसी के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, काला। किसका, चेरनोजम का। अगली मिट्टी है प्रेरी मृदा। ये घास के मैदान में विकसित होती है। इसमें जैविक पदार्थों में क्या है, ये जैविक पदार्थ इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह अमेरिका एवं कनाडा में पाई जाती है। इसमें गेहूं और मक्का की खेती अच्छी होती है। अगली मिट्टी है चेस्टनट मृदा। यह अर्ध शुष्क घास के मैदानों में, इसका रंग हल्का भूरा होता है। यह अमेरिका, रूस और मध्य एशिया में पाई जाती है। अगली है मरुस्थलीय मृदा, डेजर्ट सॉइल। जहां पर शुष्क क्षेत्र होता है, शुष्क मतलब हमें याद है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, वहां पर मिट्टी पाई जाएगी। इसमें जैविक पदार्थ क्या होते हैं, कम, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। यह अत्यधिक लवणी होती है। यह मिट्टी कहां पर पाई जाएगी, सहारा, अरब और थार आदि मरुस्थलों में ये पाई जाती है। टुंड्रा मृदा, टुंड्रा कहां पर पाया जाएगा, टुंड्रा टरेगा प्रदेश। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाएगी। क्यों, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर बर्फ जमी रहती है वर्ष भर यहाँ पर, और खेती के लिए यहाँ पर क्या है, ये अनुपयुक्त है। जैसे ग्रीनलैंड, अलास्का और साइबेरिया में मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ का मतलब ही क्या होता है, जल द्वारा ढोकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं, जलोढ़। ये नदी घाटियों में मिट्टी ये पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, नदियों की घाटियों में, क्योंकि नदियों द्वारा ढोकर लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। अब इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है खादर और दूसरा क्या है, बांगर। खादर अत्यधिक उपजाऊ, बांगर कम उपजाऊ, क्योंकि खादर नई जलोढ़, बांगर पुरानी जलोढ़ होती है। याद रखना, भारत में ये 43% क्षेत्रफल पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। ये कहाँ पर, गंगा, नील, यांगसी, मिसिसिपी घाटियों में, और धान, गेहूं, गन्ना के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी, जलोढ़। यहाँ पर काली मिट्टी देखेंगे, कौन सी मिट्टी, काली यानी ब्लैक सॉइल। यह कैसे बनी है, बैसाल्ट चट्टानों से बनी है। हमने देखा था चेरनोजम भी काली मिट्टी की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। ये देख रहे हैं ना, बैसाल्टिक चट्टान यानी ज्वालामुखी चट्टानों से इसका निर्माण है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक है। इसमें कपास का उत्पादन यह अधिक होता है, इसलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। कहाँ पर, भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इसमें लौह लोहे की ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी के कारण इसका रंग कैसा है, लाल है। अपेक्षाकृत यह कम उपजाऊ होती है। यह भारत, चीन, ब्राजील, अफ्रीका में पाई जाती है। मृदा प्रोफाइल यानी मृदा प्रोफाइल क्या है, देखते हैं। सबसे पहले ये ऐसे परतें हैं। सबसे ऊपरी परत कौन सी है, ओ। इसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर ज्यादा है। इसके नीचे ये ऊपरी परत है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर खनिज का क्या है, संचयन क्षेत्र है। फिर यह अपक्षयी मूल शैल है, और इसके बाद मूल चट्टान यहाँ पर पाई जाती है। मृदा अपर्दन,
सॉइल इरोजन क्या है? मिट्टी के उपजाऊ भाग का जल, वायु तथा अन्य कारणों द्वारा हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यह अपरदन होगा कैसे होता है? वनों की कटाई से। वन की कटाई से मृदा अपरदन बढ़ता है। अतिचारण, पशुओं को अधिक चराने से मृदा अपरदन होता है। तीव्र वर्षा से, ढालू भूमि पर खेती से, अनियंत्रित सिंचाई से, इतनी चीजें से क्या होता है? मृदा अपरदन। आगे है मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? समोच्च रेखी जुताई ढाल के समांतर। जैसे मान लीजिए ढाल इधर से है तो जुताई ऐसे ऐसे करेंगे। जब ऐसे करेंगे तो क्यारियां ऐसे बनेगी, बारिश होगी तो पानी इसी में सामान्यतः आएगा और बहकर चला जाएगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। आगे क्या है? सीढ़ीदार खेत बनाकर। सीढ़ीदार खेती कहाँ पर? पर्वतीय क्षेत्र में। कैसे खेती? ऐसे खेती करेंगे तो मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है। पट्टी फसल वायु अपरदन रोकने के लिए क्या लगाकर? पट्टीदार, मतलब ऐसे पट्टियों में क्या लगाकर? फसल लगाकर हम वायु अपरदन से मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, यानी मृदा अपरदन कम कर सकते हैं। वृक्षारोपण या वनावरण को बढ़ाकर। वनस्पतियां जो होती हैं, कौन? वनस्पतियां जो होती हैं मिट्टी को पकड़ कर जकड़ कर रखती हैं, जिससे मिट्टी के कटाव नहीं होते हैं। तो वृक्ष को लगाएंगे तो मृदा अपरदन को वृक्ष लगाकर हम रोक सकते हैं। चेक डैम जल प्रवाह नियंत्रित करके हम नदियों पर, छोटे छोटे स्थानों पर, क्या नदियों पर हम सीधी सीधी बात है क्या बनाकर? बांध बनाकर। जब बांध बनाएंगे तो बाढ़ आएगी नहीं, और जब बाढ़ नहीं आएगी तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बांध निर्माण मिट्टी को बहने से रोक सकता है। दोस्तों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में हमने विश्व के मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरपी कोचिंग के साथ मैं सुनील कुमार। धन्यवाद।